जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्राद्ध की तिथियां सभी संतानों का परम कर्तव्य है कि अपने माता पिता की तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करे। पूरे पितृपक्ष नित्य जल अवश्य प्रदान करे और जिस दिन माता पिता की तिथि हो उस दिन जो है उनका श्राद्ध करे। श्राद्ध से संबंधित कई सारे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक में आप जान सकते हैं, अवश्य देखिएगा। और श्राद्ध जो है उसी दिन किया जाता है जिस दिन मध्याह्न काल में यानी कि दोपहर के समय हमें वो तिथि प्राप्त हो रही हो। उसमें भी विशेष करके 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे के अंदर जो है प्राप्त हो रहा हो, उसी दिन जो है उस तिथि का श्राद्ध होता है। अगर जो है 2 दिन एक ही तिथि प्राप्त हो रही हो तो जिस दिन दोपहर के समय अधिक हो वो तिथि लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कार्यवश से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ विवशता है, परेशानी है, समय की पाबंदी है, तो ऐसे में एक दिन पहले भी आप कर सकते हैं। ना करने से करना श्रेष्ठ रहता है। जिनको पता नहीं है कि हमारे पिताजी माताजी का महाप्रयाण कब हुआ था, उन सारे लोगों के लिए सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। तो हम आज अभी तिथियों की चर्चा करते हैं। 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। जिनके माता पिता अथवा नाना नानी पूर्णिमा तिथि को गए थे उनका श्राद्ध जो है 29 सितंबर को होगा। हालांकि कुछ लोग जो है प्रतिपदा का भी इस दिन दे दिए हैं, पर दोपहर के 3:30 बजे तक लगभग जो है पूर्णिमा तिथि है, तो इसलिए उस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध करना उचित नहीं रहेगा। तो प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा। 1 अक्टूबर रविवार को जो है द्वितीया और तृतीया तिथि दोनों तिथियों का श्राद्ध किया जाएगा। कोई बहुत मजबूरी में उस दिन द्वितीया नहीं कर सकता तो एक दिन पहले 30 को भी द्वितीया का श्राद्ध इमरजेंसी वाली स्थिति में कर सकता है। तो 1 अक्टूबर को द्वितीया और तृतीया का श्राद्ध करना उचित रहेगा। और इसके बाद में 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध की बात कही गई है। 2 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध और भरणी श्राद्ध, ये विशेष श्राद्ध होता है, इसके विषय में मौका लगेगा, अलग से बताऊंगा। तो जो भरणी श्राद्ध करना चाहते हैं और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगा। 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध, 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध, 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध, 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है और गया श्राद्ध मध्याष्टमी श्राद्ध विशेष रूप से 6 अक्टूबर को किया जाएगा। जीवित पुत्र का व्रत भी जो है इसी दिन 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। मात्र नवमी भी इसी दिन माना जाएगा। सौभाग्यवती माताओं का विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। अगर उनकी तिथि का पता नहीं है तो पता है तो भी रिपीट कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा। और 8 अक्टूबर को जो है दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर को फिर वही समस्या आती है एकादशी वाली। 9 अक्टूबर को थोड़े समय के लिए एकादशी तिथि है मध्याह्न काल में, और 10 अक्टूबर को ज्यादा समय तक एकादशी तिथि है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी के दिन ही श्राद्ध करना एकादशी का उत्तम रहेगा। पर 9 को भी अगर किसी को बाहर जाना हो, कोई कार्य विशेष हो, तो 9 को भी एकादशी का श्राद्ध कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, करना आवश्यक होता है, कोई बहाना करके श्राद्ध को रोकना उचित नहीं है। इसी दिन जो है 9 अक्टूबर को जैसे कि एकादशी का श्राद्ध हुआ और 10 को भी एकादशी का श्राद्ध है। तो 9 अक्टूबर को कम समय है और 10 अक्टूबर को अधिक समय है। तो जिनके पास समय है वो एकादशी का श्राद्ध 10 अक्टूबर को ही करें। उसी दिन मघा श्राद्ध भी होता है। जैसे कि भरणी श्राद्ध है वैसे मघा श्राद्ध है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये 10 अक्टूबर को ही एकादशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध किया जाएगा। करना है, करना कीजिएगा।
10 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध है, द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। साथ में जो यति है, साधु संत है, वैष्णवजन है, जिनका हमें तिथि ज्ञात नहीं है और जा चुके हैं, उन सारे अज्ञात सन्यासियों का श्राद्ध, वैष्णवों का श्राद्ध, अथवा पहले तिथि निकल चुकी है और हम जान नहीं पाए हैं अथवा व्यस्ततावश कर नहीं पाए हैं, तो इस दिन करना उत्तम रहेगा। 11 तारीख को आपके गुरुजी हैं, कोई उस प्रकार से लोग हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। पर उचित ये होगा कि अगर उनकी वास्तविक तिथि पता है तो उसी तिथि पर किया जाए। इसके बाद 12 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी है, तो त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर को है। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध है। जिनके अपने जो है चतुर्दशी तिथि में गए हैं वो लोग 13 अक्टूबर को श्राद्ध करेंगे। अगर तिथि ज्ञात है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं ज्ञात है तो चतुर्दशी को श्राद्ध करना जिनका मतलब ज्ञात नहीं है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, वो भी शश इत्यादि से मृत्यु हुई है, उन लोगों का श्राद्ध जो है ये इस दिन होगा। मान लिया कोई वीर सैनिक अपने शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए देश के लिए, अब ये वास्तविक पता नहीं चल पाया कि वो 3 दिन पहले उनकी ये स्थिति हुई थी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, या 5 दिन पहले दिए। तो ऐसे लोगों का जिनका शस्त्र के द्वारा अब मृत्यु हो जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए अथवा और अलग रूप में हो जाए, तो इन लोगों का श्राद्ध 13 अक्टूबर को है, जिनका शस्त्र इत्यादि से हत्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। और 14 तारीख शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। हम जानते हुए भी किसी भी श्राद्ध को अगर नहीं कर पाए हैं, देखिएगा उस समय अगर तिथि पता है तो आपका सब कुछ छोड़ करके उसी दिन श्राद्ध कराना चाहिए। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए, ये मन में था कि हम स्वयं करेंगे, तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है, कराया जाता है। यही नहीं मेरे भाई बहन, आप जो वीडियो है उसके द्वारा स्वयं तर्पण कर सकते हैं, नीचे लिंक में वीडियो डाल दूंगा मैं। लेकिन इसके साथ में ही आप अपने माता पिता के निमित्त शुद्ध ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहें, ऑनलाइन श्राद्ध कराना चाहें, गया जी में तो खर्चा ज्यादा आएगा, पर अन्य स्थानों पर भी कराना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप करा सकते हैं। जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। जब आगे बात जम जाएगी तो फोन से हमारे सहयोगी स्वयं आपसे बात कर लेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप कई सालों से होता आ रहा है शुद्ध ब्राह्मण भोजन, और ढंग से जो है आपके निमित्त जो है ब्राह्मणों के द्वारा तीर्थ श्राद्ध अथवा जहां भी उपलब्ध होता है व्यवस्था, वहां पर श्राद्ध भी संपन्न करा दिया जाएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आप लोग तर्पण अवश्य कीजिएगा। जय सिया राम।